RMNCH प्रोग्राम को NHM के तहत लॉन्च किया गया था, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। नेक्स्ट है प्लस इन RMNCH प्लस ए इंडिकेट्स। इसमें प्लस ए इंडिकेट्स के बारे में पूछ रहा है कि प्लस ए का इंडिकेट क्या करता है। तो प्लस ए जो होता है इंडिकेट करता है प्लस की साइन इसमें इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ जो एडोलेसेंस के लिए होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इन इंडिया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछा है इंडिया में। इसमें SRS डाटा के अनुसार 2015 के अनुसार इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो इंडिया में है 37 डिवाइडेड बाय 1000। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ए। नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ्स आर एट्रीब्यूटेबल टू। इसमें मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ पूछा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है 3 डिलेज में। नेक्स्ट है 5 into 5 मैट्रिक्स फॉर हाई इम्पैक्ट RMNCH प्लस ए इंटरवेंशन इंक्लूडेड। इसमें 5 मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। 5 into 5 मैट्रिक्स का मीन्स ये सारे 5 है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन फॉर एडोलसेंस हेल्थ। इसमें राइट आंसर जो होगा ट्रू। एडोलसेंस में मेंस्ट्रुअल हाइजीन में प्रायोरिटी जो है इंटरवेंशन जो है कि हमें पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ट्रू। नेक्स्ट है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूड। इसमें आयरन प्लस पूछा है इनिशिएटिव, इसमें एडोलसेंस के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है NYKS स्टैंड्स फॉर। इसमें N स्टैंड फॉर नेहरू, Y स्टैंड फॉर युवा, K स्टैंड फॉर केंद्र, S स्टैंड फॉर संगठन। तो नेहरू युवा केंद्रीय संगठन। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अ कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन डाइट एड्रेसेस न्यूट्रिशनल एनीमिया एमंग्स एडोलसेंस। इसमें न्यूट्रिशनल एनीमिया के बारे में पूछा एडोलसेंस के लिए। तो इसमें जो होगा वीकली आयरन फॉलिक सप्लीमेंट। इसमें वीकली में आयरन फॉलिक सप्लीमेंट इसमें राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द पोस्ट नेटल होम विजिट्स बाय फ्रंटलाइन वर्कर्स इन केस ऑफ होम डिलीवरी शुड बी। इसमें पोस्ट नेटल होम विजिट के लिए बोला है फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए। तो कितने बार होना चाहिए? तो 6 टाइम्स होना चाहिए। नेक्स्ट जो है यूनिट 2 इसमें एंटीनेटल केयर देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें EDD इज कैलकुलेटेड बाय। इसमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पूछा है कैलकुलेटेड। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी LMP प्लस 9 मंथ्स प्लस 7 डेज। LMP मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट शुड बी एटलीस्ट। प्रेगनेंसी में ऑल प्रेगनेंसी में एंटीनेटल विजिट शुड भी कितना होना चाहिए? एटलीस्ट तो 4 टाइम्स होना चाहिए। 4 बार कम से कम एंटीनेटल विजिट होना चाहिए प्रेग्नेंट वोमेन को। नेक्स्ट द फर्स्ट फीटल मोशन फेल्ट बाय द मदर इज नोन एज। फर्स्ट जब माता को फर्स्ट टाइम बेबी के मतलब बच्चे के फीटल मोशन जो धड़कन जो पता चलता है माता को, तो उससे हम क्या कहते हैं? नॉन एज पूछा है। क्यूकनिंग उस फर्स्ट फीटल मोशन फेल्ट बाय को हम क्या कहते हैं? क्यूकनिंग बोलते हैं। प्राइमरी जो ग्रेविडा मदर होती है उसमें थोड़ा लेट से पता 20 वीक्स तक पता चलता है, बट मल्टी ग्रेविडा में पहले थोड़ा 20 वीक्स से पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि वो प्राइमरी वाली मदर को पहले से पता नहीं होता है बेबी के बारे में। मल्टी वाले मदर को फर्स्ट बेबी के बारे में थोड़ा बहुत अनुभव होता है। तो नॉन एज क्या बोलते हैं इसको? क्यूकनिंग। राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पॉइंट्स इंक्लूडिंग बर्थ प्रिपेयर्डनेस आर। इस क्या क्या पॉइंट्स को हम बर्थ प्रिपेयर के जब बर्थ होगा तो उसमें क्या क्या प्रिपेयर करके रखेंगे पॉइंट्स? तो फर्स्ट जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। सेकेंड में इनकरेज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएंगे। और थर्ड जो है लोकेट नियरेस्ट फंक्शंस FRU 24/7 PSC फॉर रेफरल। ये सारे जो है हमारा पॉइंट्स प्रिपेयर करके रखना है बर्थ के टाइम में। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट है साइन ऑफ लेबर इंक्लूड। इसमें साइन पूछा है जब डिलीवरी होता है तो लेबर का साइन पूछा है। तो इसमें सो प्रेजेंट होता है, स्टिकी सो, वेजाइनल डिस्चार्ज। और सेकेंड वन इज पेनफुल एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन एवरी 20 मिनट्स और लेस। 20 मिनट और 20 मिनट से पहले भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, पेनफुल होगा एब्डोमिनल। तो इसमें राइट आंसर जो होगा बोथ A एंड B। प्रेगनेंसी में हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस
तो इसमें है राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। इसमें जो है फर्स्ट है वोमेन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज और ओवर 35 ईयर्स इन प्राइमरी ग्रेविडा, इसमें कि 18 साल से नीचे 4 बेबी से ज़्यादा जो मोर प्रेगनेंसीज एंड डिलीवरी जो होते हैं, इसमें भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होते हैं। और सो टेस्टेड प्राइमरी ग्रेविडा मतलब कि जो छोटे हाइट वाले होते हैं लेडीज़, उसमें भी ये प्रॉब्लम हाई रिस्क केसेस देखा जाता है छोटे हाइट वाली लेडीज़ में। नेक्स्ट है जो टैबलेट ऑफ आयरन फोलिक एसिड शुड बी स्टार्टेड इन, इसमें पूछा कि आयरन फोलिक एसिड हम टैबलेट कब स्टार्ट करते हैं प्रेग्नेंट मदर में, ये 14 to 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, 14 से 16 सप्ताह के में हम स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आर द डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर कैल्शियम इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इन, इसमें पूछा है कि RDA के अनुसार डेली हम कितना अलाउ करेंगे कैल्शियम प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मतलब ब्रेस्ट फीड मदर को और प्रेग्नेंट मदर को, तो कितना हम अलाउ करेंगे 1200 mg पर डे, 1200 mg देना है पर डे कैल्शियम। नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रामिनस कैन बी अ रिस्क फॉर, इसमें पूछा है पॉलीहाइड्रामिनस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो नॉर्मल से एबव हो जाता है, उसे डाइट इज कॉल्ड हम क्या कहते हैं पॉलीहाइड्रामिनस। एक ओलिगोहाइड्रामिनस होता है इसमें जब एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाते हैं, तो क्या है इसमें जीडीएम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के चांस इसमें बढ़ जाते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा जब एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं तो रिस्क हो जाते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेटेड द BMI बॉडी मास इंडेक्स पूछा भाई, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ करते हैं हम BMI में, तो BMI में हम फार्मूला जो यूज़ करते हैं वेट इन kg हाइट इन मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है सेंस ऑफ डिक्रीज वेट एंड एब्डोमिनल टेंशन फेल्ड बाय अ प्रेग्नेंट वोमेन डिसेंट ऑफ फीटस इनटू पेल्विक कैविटी प्रायर टू लेबर इज कॉल्ड, इसमें पूछा है कि सेंस ऑफ डिक्रीज वेट एंड एब्डोमिनल टेंशन फेल्ड बाय अ प्रेग्नेंट वोमेन जो होता है डिसेंट fetus into pelvic cavity, इसमें that is called lightening, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो वोमेन क्रिएटिंग मोस्ट कंफर्टेबल एटमोस्फेयर फॉर हर फ्यूचर बेबी 1 to 2 वीक्स बिफोर चाइल्ड बर्थ कैन बी साइन ऑफ, इसमें बोला कि वोमेन जो होता है कंफर्टेबल एटमोस्फेयर में जब बेबी पहले 1 to 2 वीक्स बिफोर चाइल्ड बर्थ हो जाता है, तो कौन सा सिंड्रोम के नाम से हम जानते हैं इसे, तो नेस्टिंग सिंड्रोम में ये प्रॉब्लम देखा जाता है 1 to 2 वीक्स बिफोर बेबी हो जाए एटमॉस्फेयर में, तो नेस्टिंग सिंड्रोम दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है व्हाट इज मीन बाय सिहान्स सिंड्रोम, इसमें सिहान्स सिंड्रोम का मीन्स पूछा है, तो सिहान्स सिंड्रोम से जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो कम हो जाता है, द डिक्रीज फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है इसमें, तो इसमें सिहान्स सिंड्रोम के मीन्स यही होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है फॉर मैनेजमेंट ऑफ PPH पोस्टपार्टम हेमरेज हाउ मच ml ऑफ सलाइन इज इन्फ्लेटेड इनटू फॉर अ कंडोम टेम्पोनेंट प्रोसीजर, तो इसमें जो हाउ मच ml पूछा और सलाइन के बारे में पूछा कितना ml हम लगाते हैं PPH में, तो 300 to 500 ml हमें सलाइन गिव करना देना है। नेक्स्ट एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कंफर्म्ड व्हेन हीमोग्लोबिन लेवल इज लेस देन, जब प्रेग्नेंट मदर में 11 ग्राम पर डेसीलीटर से यदि ब्लड कम हो तो एनीमिया के चांसेस होते हैं, तो इसमें जो 11 ग्राम पर DL 11 से नीचे वाले पेशेंट में एनीमिया के नाम से जाना जाता है प्रेगनेंसी मदर में। नॉर्मल जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन प्रेग्नेंट वुमेन में होना चाहिए कम से कम जो होना चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी में, तो 11 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, यदि 11 ग्राम से कम हो तो एनीमिया ही बोला जाएगा। नेक्स्ट जो है आयरन फोलिक एसिड फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म पूछा IFA का, तो IFA का फुल फॉर्म जो आयरन फोलिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3 जिसमें इंटरनेटल केयर पढ़ना है। इंटरनेटल में जो है बेबी की डिलीवरी में इंटरनेटल प्लेसेंटा तक की प्रोसेस को इंटरनेटल केयर हम बोलते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो लेबर इज सेड टू बी नॉर्मल वेन, जब ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर होता है टाइप्स, तो इसमें जो पूछा लेबर इज सेट टू, लेबर हम नॉर्मल लेबर जो बोलते हैं कब कहेंगे, तो वन सेट इज स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए और कंप्लीट विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन होना चाहिए, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ट्रू लेबर में होना चाहिए, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट जो है एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर हम कब कहेंगे, कब जब 4 सेंटीमीटर डायलेट मोर देन 4 सेंटीमीटर की सर्विस की डायलेशन हो तब हम एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर बोलेंगे। नेक्स्ट जो माल पोजिशन कैन बी एन इंडिकेशन टू, तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, A B D, इसमें D भी हो गया हाईलाइटेड कलर,
सॉरी इसके लिए। इसमें राइट आंसर जो होगा ABD, असिस्ट वेजाइनल डिलीवरी, इंडिकेट करता है माल पोजिशन, ABD को इंडिकेट करता है। इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन A। नेक्स्ट है फिनोमेनन ऑफ द यूट्रस इन लेबर इन विच द मसल फाइबर्स आर नॉट परमानेंटली शॉर्टेंड बट रिटेन सम ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन। ये परमानेंटली शॉर्टेंड के लिए नहीं, लेकिन बट रिटेन सम ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन, कुछ समय के लिए कॉन्ट्रेक्शन होगा तो दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्शन एट इट इज द पीक ऑफ इंटेंसिटी, द पीक ऑफ इंटेंसिटी दैट इज कॉल्ड एक्मी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरेशन व्हेन यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्स इंक्रीज इन स्ट्रेंथ, जो इंक्रीज इन स्ट्रेंथ हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ही होता है। नेक्स्ट है ग्रेजुअल डिक्रीजेज इन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्शन अंटिल द मसल आर रिलैक्स, कॉन्ट्रेक्शन होता है फिर से मसल जो होता है रिलैक्स हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड डिक्रीमेंट। इसमें था इंक्रीज और इसमें डिक्रीज इन स्ट्रेंथ, इसमें इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इंक्रीमेंट, इसमें डिक्रीज इन स्ट्रेंथ तो डिक्रीमेंट। नेक्स्ट जो लाई एटीट्यूड प्रेजेंटेशन पोजीशन एंगेजमेंट आर, इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी कंडीशन टू बी फॉलोड इन लेबर। ये सारे कंडीशन जो लेबर के टाइम में फॉलो किया जाता है, लाई एटीट्यूड प्रेजेंटेशन पोजीशन एंड एंगेजमेंट, ये सारे के सारे लेबर के टाइम में फॉलो होता है। नेक्स्ट जो है लोएस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन पोजीशन इज, प्रेजेंटेशन पोजीशन पूछा लोएस्ट तो क्या बोलते हैं इसे, दैट इज कॉल्ड डेनोमिनेटर। लोएस्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन पोजीशन इज कॉल्ड डेनोमिनेटर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कोड क्लैंप इज केप्ट इन विच ट्रे ऑफ लेबर रूम, नेक्स्ट है कोड क्लैंप इज केप्ट इन विच ट्रे ऑफ लेबर रूम। तो कोड क्लैंप जब हम केप्ट करते हैं, कोड क्लैंप करते हैं तो ट्रे में, लेबर रूम में, तो डिलीवरी ट्रे होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर ऑफ ट्रे टू बी प्रिपेयर्ड इन लेबर रूम, लेबर रूम में हम कितना ट्रे प्रिपेयर करके रखना चाहिए, तो इसमें 7 ट्रे होना चाहिए। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी इज, एपी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपी, उसको एपिजियोटोमी बोलते हैं। एपी हम तब करते हैं जब बेबी का हेड बड़ा हो या फिर वेजाइनल छोटा हो, वेजिना या पेल्विक बोन हो, जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो, तब हम उस कंडीशन में हम एपी की कंडीशन करते हैं। तो एपी जो मोस्ट एपी हम करते हैं कौन सा टाइप से करते हैं, तो मेडियोलेटरल मोस्ट कॉमन एपी हम देते हैं, एपिजियोटोमी करते हैं जो मेडियोलेटरल। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए मेडियोलेटरल। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा पूछा है, प्लेसेंटा को हम अलग कैसे करते हैं, तो इसमें राइट आंसर जो होगा, ये सारे के सारे पॉइंट इसमें राइट है, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दी एबव। इसमें जो ए में बोला फॉर्मेशन ऑफ रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट, क्लॉट करते प्लेसेंटा को पहले, स्लाइड गस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, नेक्स्ट है सडन ट्रिकल ऑफ गस ऑफ ब्लड, तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दी एबव ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा स्टार्ट एट द लोअर एज ऑफ द प्लेसेंटा एट लेटरल बॉर्डर एंड, तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए मैथ्यूस डनकैन मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हेमोस्टेसिस इन्वॉल्व्स, इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए वैगोरस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फॉलोइंग प्लेसेंटा सेपरेशन। इन्वॉल्व इसमें जो हेमोस्टेसिस में इन्वॉल्व जो होता है प्लेसेंटा सेपरेशन होता है इसमें। तो नेक्स्ट है क्रिटिकल स्टेप ऑफ AMTSL एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, तो इसमें राइट आंसर जो होगा एक्टिव मैनेजमेंट में क्या क्या हम स्टेप देखते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूरेटोनिक ड्रग देते हैं, कंट्रोल को ट्रैक्शन करते हैं, यूट्राइन मसाज भी करते हैं, तो इसमें 3 का 3 पॉइंट जो है राइट है, तो राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड वेजाइनल ब्लीडिंग शुड बी चेक्ड इन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और वेजाइनल ब्लीडिंग कितने टाइम में हमें चेक करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन और वेजाइनल ब्लीडिंग, तो एवरी 15 मिनट्स फॉर 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद हम 2 घंटा के एवरी 15 मिनट्स फॉर 2 आवर आफ्टर डिलीवरी,
पर हर 2 घंटे तक हर एक 15 मिनट में आपको चेक करना है। डिलीवरी के बाद 2 घंटा तक प्रत्येक 15 मिनट। नेक्स्ट है इनकरेज मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। यदि मदर को नॉर्मल डिलीवरी हुई तो विदिन हाफ एन आवर में फीडिंग कराना चाहिए, और यदि सीजरियन से हुआ है तो 1 आवर में फीडिंग कराना चाहिए। तो इसमें पूछा इनकरेज मदर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं पूछा है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा विदिन हाफ एन आवर ऑफ बर्थ, आधे घंटे के बाद, बेबी के बर्थ के आधे घंटे के बाद ब्रेस्ट फीडिंग इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए माता को। नेक्स्ट जो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMTSL, तो वही एक्टिव मैनेजमेंट जो है थर्ड स्टेज लेबर। तो इसमें फुल फॉर्म जो एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इफ प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। मेथड इज यूज टू प्लेसेंटा का डिलीवर का मेथड पूछा है इसमें। तो मसाज यूट्रस को मसाज करना है, एग्जामिन प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा को एग्जामिन करना है, और एक्सप्लोर यूट्रस फॉर रिटेंड प्लेसेंटा बेड्स। तो इसमें 3 के 3 पॉइंट जो है राइट है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है यूनिट 4, जिसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रेफलर ऑफ कॉम्प्लिकेशन देखना है।